हेलो गाइस। तो डेमोनेशन फाइंड के एपिसोड 26 की स्टार्ट में बाबा बेबीलोन से कहती है, रुको दोस्त, यहाँ पर उपद्रव मचाकर डेमन लॉर्ड के प्लान को ख़राब नहीं कर सकती हो। लेकिन बेबीलोन और गुस्से में आते हुए मिसाइल्स का अटैक कर देती है, जिसे देखकर बेलियाल उन मिसाइल्स के अटैक से बचने लगती है। तभी बाबा कहती है, डेमन लॉर्ड ने खुद को ह्यूमंस के रूप में सिटी में छिपा रखा है और उनके पास कई स्ट्रेटजी और प्लान है। यदि तुम रुको तो मैं तुम्हें डेमन लॉर्ड के पास ले जा सकती हूँ। लेकिन बेबीलोन कुछ सुने बिना ही पावरफुल अटैक कर देती है। ये देखकर बेलियल बहुत ही तेजी से बचने लगती है। वहीं बाव को अब बहुत ही गुस्सा आ गया होता है। ये देखकर साव कहती है, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? ये सुनकर हाव कहता है, नहीं, भले ही वो अपना दिमाग ना खोए, फिर भी उसके साथ बात करना बहुत कठिन नहीं है। वहीं बेबीलोन को बाव की म्यों म्यों करने की आवाज़ आ रही होती है, जिस वजह से बाव की बात समझ नहीं आती है। वहीं बाव को बेबीलोन पर बहुत ही गुस्सा आ गया होता है और फिर अपने पंजे से बेबीलोन के अटैक को रोककर उसी पर वापस बहुत ही पावर से फेंक देती है, जो जाकर सीधा बेबीलोन को ट्रांसफॉर्म बॉडी जाकर लगता है और एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे महसूस करके सियाए थोड़ा चौंक जाता है। फिर खुश होते हुए कहता है, कितनी ठंडी हवा है और साथ में शांति से भरा दिन है। फिर बाबा और बेलियाल को उतरते हुए देखते हैं और बाबा बेबीलोन से कहती है, क्या अब तुम मेरी बात सुन सकती हो? वहीं बेबीलोन को उस धमाके से हुए गड्ढे में जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखते हैं और बेबीलोन को अभी भी बाबा की म्यों म्यों करने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कहती है, मुझे बिल्ली की भाषा नहीं आती है। ये सुनकर बाव कहती है, ओह, मैं तो सब मास्टर से मिलने के बाद भाषा को बदलना ही भूल गई। फिर भाषा को चेंज करके ह्यूमंस भाषा में कर लेती है। वहीं बेलियाल से कहती है, आपने मुझे पहले क्यों याद नहीं दिलाया? ये सुनकर बेलियाल कहती है, मैं भूल गई थी कि मैं भी बात कर सकती हूँ। तभी बेबीलोन के नज़र बेलियाल पर पड़ती है, जिसे देखकर कहती है, बेलियाल तुम अभी भी जिंदा हो? तो चलो डेमन लॉर्ड को साथ में बचाते हैं और इस सेफ जोन को ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहती हो। वहीं ये सुनकर बेबीलोन की हालत ख़राब हो जाती है। फिर साव हाव और लीजू को देखते हैं, जहाँ पर साव बहुत खुश होते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, हम बच गए। फिर हाव कहता है, कितना गलत अलार्म है। फिर लीजू कहती है, मैं कितनी बुरी हूँ जो मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ताबूत खरीद लिए हैं। ये सुनकर हाव और साव लीजू को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तो साव कहती है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम हमें बचाने के लिए वापस नहीं आई। फिर हाव कहता है, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं हो? ये सुनकर लीजू कहती है, ठीक है, वैसे भी हम टीम के साथी हैं, इतना बुरा भला नहीं कहो। फिर बाबा और बेलियाल और बेबीलोन को देखते हुए कहती है, मैं दूर से देख रही थी और ये कितने आश्चर्यजनक है कि यह घरेलू मोटी बिल्ली की तरह दिखती है, लेकिन वास्तविकता में यह डेमन कैट है, जिसने जवाबी हमले में सिर्फ एक ही स्ट्राइक में बॉस लेवल डेमन को धराशायी कर दिया। वहीं बाबा बेबीलोन को समझा रही होती है। फिर लीजू कहती है, लेकिन ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, फिर भी इस बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर हाव कहता, हाँ हाँ, इस पर यकीन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उस बार तो डेमन लॉर्ड CIA के गिफ्ट के बदौलत जान बच पाई थी। वहीं एनल्यू को देखते हैं, जो रो रही होती है और कहती है, लॉर्ड CIA का गिफ्ट धूल में बदल गया। ये देखकर तीनों साथ में कहते हैं, क्या अभी तक रो रही है? फिर CIA को देखते हैं, जो अपने मेंशंस में जोर जोर चिल्लाकर बाबा और बेलियाल को ढूंढ रहा होता है और कहता है, बाबा बेलियाल, तुम लोग कहाँ खेलने गए हो? वहीं बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी CIA की टीवी में बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे जाकर देखने लगता है, जिसमें हाव की टीम और सभी होते हैं। जिसे देखकर कहता है, विजिटर, पर ये तो वही लोग हैं जो पिछली बार मुझे डंजन में ले गए थे। फिर CIA को देखते हैं, जो बाबा को मिल जाने पर खुशी से मारे रोने लगता है और कहता है, थैंक यू दोस्तों, बाबा को बचाने और उन्हें वापस लाने के लिए। ये सुनकर हाव हंसते हुए कहता है, ये एक संयोग है CIA, इसमें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और मन ही मन कहता है, वो तो मैं हूँ जो जिसे बचाया गया है। फिर CIA हाव का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहता है, मिस्टर हाव, आपको इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे आप मुझे ये कहना और मैं आपको रान कहूँगा और हम आपसे दोस्त हुए। ये देखकर हाव हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, क्या वास्तव में वो बहुत खुश है? फिर CIA कहता है, चलो अंदर आओ और बैठो। तभी हाव कहता है, दरअसल हम एक और छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। ये सुनकर CIA कहता है, कौन सा छोटा सा गिफ्ट?
फिर हाव बताता है कि जंगल से आया एक छोटा सा जंगली पेट है, हमने सोचा आपको पसंद आ सकता है, तो निकाल कर दिखाता है जो बेबीलोन होती है। वहीं बेबीलोन डेमन लॉर्ड को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है फाइनली मैं डेमन लॉर्ड से मिल पाई। वहीं CIA को डेमन को देखकर उसे बेलियल की डायरी के बारे में याद आ जाती है और मन ही मन कहता है तुम उसे मेरे पास क्यों लाए। फिर हंसते हुए हाव से कहता है मेरी अभी की स्थिति के हिसाब से मैं और भी पेट की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा मतलब मुझे नहीं लेना है, चाहो तो आप इसे अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर हाव घबरा जाता है। वहीं यह सुनकर बेबीलोन का दिल टूट जाता है और कहती है आखिर क्यों मुझे छोड़ रहे हैं, और मन ही मन कहती है मुझे क्या करना चाहिए, और फिर अपनी चेस्ट को देखते हुए कहती है क्या मैं डेमन लॉर्ड के लायक नहीं हूँ, नहीं मुझे कुछ करना होगा। फिर अपने छोटे सींगों को तोड़कर CIA को देने लगती है। ये देखकर हाव हैरान होता है। वहीं CIA कहता है ये तो हैं। तभी बेबीलोन कहती है मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है, इसलिए मैं एक दिन में 3 जोड़ी बना सकती हूँ, प्लीज़ इन्हें स्वीकार करें मास्टर। ये सुनकर CIA बहुत हैरान होता है और स्वीकार कर लेता है। फिर हाव और सभी से कहता है चलो आकर अंदर बैठे जाएं। तो हाव कहता है हाँ हाँ चलो। वहीं बेलियाल बेबीलोन को देखकर घूर रही होती है। वहीं बेबीलोन बहुत ही खुश होती है। फिर CIA कहता है मेरी जगह थोड़ी सी अव्यवस्थित है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये सुनकर हाव कहता है नहीं नहीं मिस्टर CIA आप भी कितने पोलाइट हैं, और अंदर जैसे ही पैर रखते हैं तो बोवेंसन्स की पावर से हिल जाते हैं और हाँफने लगते हैं। तभी साव कहती है विदर हाव वहाँ क्या है। ये सुनकर CIA बताता है ये इतने आइटम हैं कि ये आपको डरा देते हैं, वैसे ये कुछ बिगनर वेपन हैं जिन्हें मैंने तब बनाया था जब मैं फोर्जिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जो बिगनर वेपन हैं। ये देखकर हाव बहुत हैरान होता है। फिर CIA आगे चलते हुए कहता है यह कुछ बिगनर आर्मर भी हैं। इन्हें देखकर हाव को पसीना आने लगता है। फिर CIA और आगे जाते हुए कहता है ये वे गुड़ियाँ हैं जिन्हें मैंने तब बनाया था जब मैं मूर्तिकला की प्रैक्टिस कर रहा था, और वैसे क्या ये प्यारी नहीं है जी। फिर उन्हीं डॉल्स को देखते हैं जो कि बहुत ही डरावनी लग रही होती हैं, जिन्हें देखकर हाव कहता है क्या सच में ये प्यारी हैं, और बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर कहता है यह किस प्रकार का घर है, ये तो पूरा आर्मर ही है, और सभी लोग बहुत ही घबरा रहे होते हैं। फिर CIA कहता है वैसे मैं इन्हें बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इन्हें सस्ते में बेचना घाटा होगा, इसलिए मेरे पास उन्हें अपने घर में ढेर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ये सुनकर हाव कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। फिर CIA पलट कर कहता है आप जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन केवल बिगिनर लॉबी में जो है मैं उसे इंटरमीडिएट और एडवांसमेंट के बाद बेचने जा रहा हूँ। ये सुनकर हाव शॉक होता है और कहता है क्या वे सभी बिगिनर हैं, और मन ही मन कहता है यह सही है। जब एक रोस्टेड चिकन इतना पावरफुल हो सकता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि यदि उसने हेवन को चुनौती देने वाली इक्विपमेंट को सक्सेसफुली बना लिया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिर CIA और सभी पहुंच जाते हैं। फिर CIA बैठ जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं है कि मॉन्स्टर को मारने के लिए आप लोगों को जो रिवॉर्ड मिलता है वो मेरी तुलना में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये सुनकर हाव कहता है हाँ आप मजाक कर रहे हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो कुछ महसूस करके हाव कहता है क्या ये तो सोफा भी एक मैजिकल आइटम है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है।